हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल की रीडिंग नहीं आ पाई थी उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली कल हम गए थे कहीं घूमने नहीं गए थे, एक्चुअली दर्शन करने गए थे MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो फिर मन नहीं किया, थक गए थे तो नहीं मन किया, छुट्टी मार लिया फिर हमने। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे आपकी थोड़ी सी एनर्जी क्या है, थोड़ी सी देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि एनर्जी आपकी है, मतलब रीडिंग आपकी है। इसके बाद हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, उसके बाद हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे आपके लिए क्या है, फिर उनके मैसेज देखेंगे और डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे और लकी नंबर भी देखेंगे, ठीक है। टाइम याद रहा और टाइम रहा तो चार्म्स भी देख लेंगे। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हम रीडिंग को कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा रखने की। प्लीज़, आज मैं छोटा रखने मतलब छोटा रखूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, aloneness and change. Okay. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अगेन 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो चेंज के कार्ड को अगर हम देखें तो ये द वर्ल्ड का कार्ड है। तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए हैं। और वैसे भी हमने ओरिजिनली जो है वो राइडर टैरो वो ऑरेकल डेक लिया है, तो ऑरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते। तो रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। वैसे अगर देखें तो ये सारे ही चारों एलिमेंट आ गए, सवे 12 राशियाँ वैसे भी आ गई। ओके, आपकी एनर्जी की इस वक्त अगर हम बात करें तो आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन की है, एक साइकिल। इस वक्त जब भी आप देख रहे हैं, रीज़न आप लोग डिफरेंट, लोगों की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सेटल हैं। अभी इस वक्त आपके लिए कहें तो कोई रोना धोना, कोई ड्रामा आप नहीं कर रहे हो किसी तरीके का, ठीक है। कोई डिसीज़न आप बनाते हुए दिख रहे हो, बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हो। सुकून काफ़ी हद तक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप सेटल हो, शांत हो, आप कोई रो धो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो। उस टाइप की एनर्जी है आपकी। बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं हो। अब आप ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं फील कर रहे हो कि बहुत जल्दी कुछ करना है, कोई एफर्ट ज़्यादा कुछ करते नज़र नहीं आ रहे हो, शांत दिख रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में
कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो। पहले हो सकता है कि अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्या कहना चाहिए, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, चलाने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है शायद बहुत दिमाग चलाने की ज़रूरत है, बहुत दिमाग से चीज़ें चलेंगी, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स आप ऐसे करते नज़र नहीं आ रहे हो। आपको क्लैरिटी काफ़ी हद तक आती हुई दिखाई दे रही है चीज़ों के रिगार्डिंग। लोगों के चेहरे भी काफ़ी हद तक, जो ऐसे हैं जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनके चेहरे काफ़ी हद तक आपको समझ आ गए हैं और आपको भी समझ आ गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप उनके साथ कोई इस तरह से डील करने के मूड में नहीं हो, आपको लग रहा है ठीक है, सुकून में रहते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। जिन लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है, कि जिनसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, दूरी बना लेना बेहतर है, वहाँ आप दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। जिन लोगों को उनके हाल पे छोड़ सकते हो, उनको उनके हाल पे छोड़ सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत होगी, सबको नहीं, कुछ लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा इस तरीके से है कि मतलब भर कर रिश्ता रख रहे हो, ज़्यादा नहीं। तो अब आप कोई ज़्यादा माइंड गेम खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप बहुत आराम से, शांति से, इस तरीके का एक चेंज आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो लोग बहुत पॉलिटिक्स खेलते थे, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी है और अब आप उनको उसी तरीके, नॉर्मल तरीके से डील करने वाले हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके साथ ट्रिक्स खेल रहे हैं तो आप भी उनके साथ ट्रिक्स खेलो, आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है, ठीक है। उन्हें उनके हाल पे छोड़ते नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं आप। अलोननेस की एनर्जी है, अकेलापन भी अगर आपकी ज़िंदगी में है तो भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, नहीं मेरे को तो कोई साथ चाहिए, नहीं। इस वक्त अगर आपको कोई साथ मिल रहा है तो आप उसे लेने में भी गुरेज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप में भी खुश हो, ठीक है, संतुष्ट है, कोई खास अकेलापन आप महसूस नहीं कर रहे हो। कई बार होता है ना अकेलेपन, जगह जिन लोगों को खुद के साथ रहने की आदत पड़ जाती है ना, उनके अपने साथ जिनकी अच्छी बनती है ना, उन्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ हद तक आप वैसे होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक डिसीज़न आप बनाना चाहते हो, डिसीज़न आप बनाते हुए दिख भी रहे हो, जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपको सुकून किस चीज़ से मिलेगा। आपका मेंटल पीस आपकी प्रायोरिटी है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आप खाईबाड़ी में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं हो कि नहीं आपको, मुझे नहीं पता, मराठी लोग बताएंगे मैंने सही वर्ड यूज़ किया कि नहीं, पता नहीं है, अगर गलत था तो करेक्ट करके प्लीज़ बताना, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं हो कि नहीं मेरे को कुछ करना, आराम से चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी हद तक आप खुद को सेटल फील कर रहे हो, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी काफ़ी हद तक आपको आती हुई दिखाई दे रही है, लोगों की पॉलिटिक्स समझ में आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते थे तो आप भी नहीं खेल रहे हो, आपको लगा भाड़ में जाए, इतना भी दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइप की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। अकेलापन जिन लोगों की ज़िंदगी में है भी, तो वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कोई एकदम से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशनशिप में घूम रहे हो, घुस रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट आप पहले तो आप शांत फील कर रहे हो, आपको कुछ ज़्यादा ऐसा अकेलापन फील हो नहीं रहा है। और जहाँ आप लोगों से ओपन अप हो सकते हो, जहाँ आपको चांस मिल सकता है, तो वहाँ पे भी आप वो भी कर रहे हो। आप कोई ऐसे, हमने कहा ना आपको सुकून चाहिए जैसे मिले, और बहुत बेचैन नहीं हो कि नहीं बहुत डेस्परेट अभी हमें सब कुछ सेटल करना है, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहे हो आप। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी भी अगर आप रो धो रहे हो, बहुत परेशान हो, डर रहे हो चीज़ों को लेकर के, तो फिर ये एनर्जी हो सकता है आपके लिए ना हो, आप छोड़ सकते हैं रीडिंग को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये एनर्जी मैच तो नहीं कर रही मेरी, लेकिन मुझे फिर भी देखनी है, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट नहीं कराना। कुछ पार्ट, कुछ खास मैसेज हो सकता है जो आपसे रेजोनेट करे, तो आपको सिर्फ उससे पिक करना है, उसे पिक करना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सक्सेस, possibilities, the dream, slowing down, new vision। आप और आपके पर्सन काफ़ी हद तक एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन अगर उसका मोरल देखा जाए या आउटकम देखा जाए तो दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही है, ठीक है।
अभी हम आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, ध्यान रखना हम करेंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी या उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे एनर्जी जो है जेमिनीज भी हो सकते हैं और लियो की एनर्जी हो सकती है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि ऑरेकल डेक है तो जैसे मैंने बताया सब साइन नहीं होते इसमें, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी, लियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स आपके जो बताइए आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी है, बट स्टिल यहाँ पर हम क्योंकि आपके माइंड के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी, ध्यान रखें। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें इस वक्त, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो तो नहीं पता इनको, हाँ, बट इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करनी है। उसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है उस इंसान के साथ जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, या तो उसी इंसान के साथ, क्योंकि इनकी मिसिंग एनर्जी है, ये उस इंसान को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को नए सिरे से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू विज़न के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो इनकी ज़िंदगी एनर्जी जो है वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, स्लो है। बाकी इनको पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ इस बात की कि इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कैसे मिलेगी। दूसरी तरफ जो इंसान जो प्यार खो गया है, जिसको वे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ें कैसे होंगी, किस तरह से, कैसे पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कैसे उससे बात होगी, कैसे चीज़ें फिर से ठीक होंगी, ये एनर्जी। क्योंकि पहला कंसर्न करियर, फाइनेंस, स्टेबल होना, स्टेबिलिटी के बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। किसके साथ? उस इंसान के साथ जिसको ये मिस कर रहे हैं, जिसके साथ ये ऑलरेडी अपना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, एक अच्छा टाइम, उस टाइम को ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, एनर्जी थोड़ी सी लो क्यों है? ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेम एनर्जी जो मैंने आपकी बोली थी कि आप भी ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हो, आपके पर्सन की भी कंडीशन यही है। हालांकि ये थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, प्यार के बारे में भी सोच रहे हैं, बट इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये है कि ये भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वैसे ही दिखते हुए दिख रहे, क्यों? क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कैसे क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी। स्लोइंग डाउन की एनर्जी देखते हैं, क्यों स्लोइंग डाउन है। प्लीज़ डिवाइन स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर दीजिए। खुद को ही कह सकते हो कि रोक रहे हैं थोड़ा सा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी ताकि चीज़ें जो हैं इनको बदलने का टाइम मिल जाए, या कह सकते हो ना जैसे एक सक्सेसफुल होंगे उसके बाद प्यार मोहब्बत के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सक्सेसफुल हुए नहीं है, उसके पीछे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, इसीलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं। जिस इंसान को मिस कर रहे हैं बट रीच आउट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इनके पास शायद कुछ देने के लिए है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको क्रेविंग ना हो, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में, हो सकता है गार्डनिंग कर रहे हैं या किसी तरीके की पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि इनका थोड़ा सा ना टाइम, माइंड जो है वो डाइवर्ट रहे। प्लीज़ डिवाइन स्लोइंग डाउन को और क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल स्लोइंग डाउन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव और लड़ाई झगड़े। देखो लड़ाई झगड़े तो आप लोगों के बीच में हो रखे हैं, मतलब जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं उस इंसान के साथ इनके लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, दूरी है। अब ये एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। बदलाव कैसे? पहले तो खुद को सेटल करना है। जब सेटल हो जाएंगे, अगर ये इंसान तब तक बना रहा, इसने मौका दिया, तो इसी के साथ में चीज़ों को नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे, और अगर नहीं दिया तो यहाँ ख़त्म करके कहीं और शुरुआत करेंगे, कुछ इस तरीके। तो इन्होंने अपने ऑप्शंस जो हैं वो को ओपन करके रखे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी सॉलिड ऑफर नहीं है देने के लिए। सेकंड चीज़, सामने वाला भी अभी शायद मानने को राजी ना हो, तो इसलिए भी है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा
स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। पेशेंस रख रहे हैं यस अपनी ज़िंदगी में, कुछ बर्डन है इनको जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। मास्टर अपनी ज़िंदगी में अब बनना चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ला सकें, ये है इनकी एनर्जी। इसी सेलिब्रेशन के लिए ही आपके पर्सन पहले स्टेबल अपना करियर सेटल करना चाहते हैं ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें, और अभी ये काफ़ी पेशेंस रख के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इसी वजह से आपकी एनर्जी भी पेशेंस में आ गई है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। रीज़न क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो पेशेंस में है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अब ये दोनों आए हैं तो हम ले लेते हैं। करेज की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। कल की रीडिंग जो लोगों ने नहीं देखी है ज़रूर देखिए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। वैसे कल वाली नहीं, परसों वाली जो थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप इस वक्त काफ़ी गुस्से में हो सकते हो, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर अगेन, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी है, और तो सभी जोडिएक साइन है। बट जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, आपके पर्सन की बात अगर आपको लेकर के करें तो इनके दिमाग में ना बहुत सारा क्लैटर भरा हुआ है, बहुत सारा। इनके दिमाग में कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। बहुत कुछ कचड़ा दिमाग में, मशीन के तरीके से दिमाग चलता है बट आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। करेज की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में, ये आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस वक्त हो सकता है आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप काफ़ी गुस्से में हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ % लोगों में जहाँ आपने हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट किया, वहाँ इनकी फैमिली में कोई मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है, दीदी भाभी कोई भी, उसने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। या फिर आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ आपने खुद ही एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है कि जब तक आपके पास हमें देने के लिए, हमें मुझे देने के लिए एक सॉलिड ऑफर नहीं हो, आप मत आना, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की ना हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है, हिम्मत नहीं पड़ रही, इनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। हालांकि आपके साथ जो भी अच्छा समय इन्होंने बिताया ये उसको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इनका इरादा है चीज़ों को आपके साथ में आगे लेके जाने का, ठीक है। बट यहाँ पे ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इनको लगता है कि आप अगर ज़िंदगी में होते तो इनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। ये चीज़ है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। बट आपके पर्सन को ना कुछ चीज़ों की रियलिटी पता चली, उन्हें आपका ये पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि इतना आपको पर्सन को अंदाज़ा नहीं था, बट अब उनको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास देने के लिए आपको कुछ है ही नहीं, ठीक है। कंट्रोल करके आपके ऊपर रखना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि अभी अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खोते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, कोई फ्रेश आइडिया इनके माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, और इनको अंदाज़ा है कि इनको आपको भी अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। पहले हो सकता है आप इनके हिसाब से चलते थे
या आपको डर लगता था, बट अब इनको अंदाज़ा हो गया कि अब आपको अपने अंदर की रियल स्ट्रेंथ पता चल गई है, तो इससे ये थोड़े से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खोना नहीं चाहते, बट क्या करें वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है या फिर किसी और ने की है। कंट्रोल इश्यूज तो हैं आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, ये कंप्लीशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये अपना कंट्रोल कह सकते हो, कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, पर आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये तो क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये अपनी ज़िंदगी में वही मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि पहले इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, ढेर सारा पैसा बनाना है, अपनी काबिलियत सेट करनी है, उसके बाद इनको आपको लेकर के दूर चले जाना है, इन सारे झंझटों से दूर। तो ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है, इनका इमोशंस, इनका प्यार और साथ में इनका फाइनेंस, इनका पैसा, दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है। पहले इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस चाहिए, ठीक है, स्टेबल होना है, अपनी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है या जॉब लेनी है, किसी तरीके से जो भी करना है, पैसे वाला बनना है। फाइनेंशियली जब सेटल हो जाएंगे फिर इनको आपको लेकर के इनका इरादा है कहीं दूर चले जाएंगे, इन सारे झंझटों से, कलेशों से आपको दूर लेके चले जाएंगे। किसी का बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देंगे इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, आज बहुत क्लियर सी एनर्जी है तो मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी खाली। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, रिफ्लेक्शन, कन्वर्सेशन एंड सोल टाई। आपके पर्सन कह रहे हैं कि बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कुछ लोगों के लिए कल की रीडिंग रेजोनेट, और जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लेना, ठीक है, हो सकता है वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो डिवाइन सॉरी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुमसे दूर जाने के बाद ना मुझे ये पता चला कि मुझे क्लैरिटी मिली कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो इनको एक यही कह रहे हैं कि तुमसे दूर जाने के बाद इन चीज़ों का एहसास हो, पास रहते तो शायद कभी होता ही नहीं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कॉल करना चाहते हो, शायद बहुत लंबे समय से उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है तो वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। बाकी सेम कल की एनर्जी में भी शायद ये दोनों कार्ड थे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ऐसा फील करते हैं कि जैसे ना उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, बंधी हुई हो, ठीक है, और कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ भी चले जाएं, वो हमेशा आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, हमेशा। तो ये चीज़ बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और आपकी कोई और गाइडेंस है तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है और कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए। 1 नंबर, कल की एनर्जी बहुत सारे लोगों ने देखी है, वो आज की एनर्जी में भी आए हो। कितने लोग आए हो कमेंट करना, ठीक है। 1 नंबर यानी कि आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, होने वाली है, ठीक है। और 1 नंबर जो होता है सन का नंबर होता है, तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, आप हंसोगे, खेलोगे, मतलब मस्ती करोगे, इस टाइप की एनर्जी आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, और ये अच्छी न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है।
चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस एंड द यस की एनर्जी है। हो सकता है कोई सवाल आपके मन में है जो जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, ये उन लोगों के लिए है। दूसरी चीज़, या फिर जिन लोगों पुराने रीडिंग देख रहे हैं तो उन्होंने खुद से अपने सवाल कोई मन में किया हो, ये भी चीज़ हो सकता है जिसको आप सवाल जवाब जानना चाहते हो यस और नो में। तो ये यस है, बट ये डेफिनेट यस नहीं है, ये अभी के लिए यस है, आगे जाके ये नो में भी कन्वर्ट हो सकता है और हो सकता है परफेक्ट यस में भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यस है। अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इस वजह से सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।